आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। डोडा में सड़क हादसे के दौरान 2 अफराद जान बहक, 2 शदीद जख्मी। आलमी कप क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से जारी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के रेफ्यूजी तंजीम की जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुकम्मल बाज आबादकारी का किया गया मुतालबा। और एसडीआरएफ कुदरती आफात से निपटने के लिए अनंतनाग में मुनक्कद किया गया बेदारी प्रोग्राम। तालिब इल्मों को दी गई अहम मालूमात। अब खबरें तफसील से। डोडा जिले के बोलानपुरा असर में गुज़श्ता देर रात पेश आए एक सड़क हादसे में 2 अफराद जान बहक जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक बोलेरो गाड़ी बुलंदपुर के मकाम पर ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्ला मिलते ही मकामी लोगों ने बचाव कार्रवाई शुरू की और हादसे में जख्मी हुए अफराद को पीएचसी असर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया। यहाँ 2 जख्मियों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया और 2 शदीद जख्मियों को जीएमसी अस्पताल जम्मू मुंतकिल किया गया है। मर्दों के आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में आज पुणे में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मैच खेला जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इससे कबल कल खेले गए एक मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड भी इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है। अलबत्ता रन की बेहतर शरह के सबब पॉइंट्स के एतबार से न्यूजीलैंड की टीम सरे फहरिस्त है, जबकि भारत दूसरे मकाम पर काबिज है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के रेफ्यूजी तंजीम की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1947 के बाद से जब से वो रेफ्यूजी हुए हैं उस वक्त से हमेशा सरकारों ने उनसे नाइंसाफी की है और बाज आबादकारी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि उनकी बाज आबादकारी की जाए और उन्हें दीगर तबकों की तरह तमाम फायदे दिए जाएं। कन्वीनर कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल पीओजे के ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 1965, 1971 कैंप नान के हम सब इकट्ठे होकर हमने सब ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई प्लेटफॉर्म बनाया है, ये वाला कॉन्फेडरेशन का। इसमें यह है कि आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 1947 को इतिहास का काला दिन है, जबकि हमारे जे.एंड.के स्टेट पे कबायलियों ने पाकिस्तान आर्मी ने उनको तैयार करके हमला कराया था। उसमें हमारे जो आजकल पीओजी के पास एरिया है वहाँ पर रहने वाले हिंदू सिख हमारे जो थे उसमें 45-50 हज़ार लोग हमारे मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ और उसके बाद वहाँ से पलट के विस्थापित होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाके वहाँ पर उन्होंने शरण ली। आज की हालत ये है कि आज के बाद हम हर साल 22 अक्टूबर 1947 जो होता है उसकी याद में, शहीदों की याद में 22 अक्टूबर को हम एक श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। इस बार भी सब हमने ये डिसाइड किया कि 76 साल हो गए हैं हम लोगों को विस्थापित हुए, लेकिन सरकारें जितनी भी आई उन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया, हमें पूर्ण तरह
रीसेटलमेंट नहीं की हमारी, इसके ऊपर इतना हुआ संघर्ष चल रहा है 74 सालों से कि 2014 में एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास से जब केस गया हमारा, पहले 1980 में गया था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 2014 में जब हमने गवर्नमेंट इंडिया होम मिनिस्ट्री के जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की बड़ी परमानेंट कमेटीज होती हैं, वहाँ पर जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली हैरान होकर कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफी कैसी हो रही है, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई। एसडीआरएफ की जानिब से कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों और इसके मुतल्लिक आगाही पैदा करने के मकसद से 20 किड्स स्कूल अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में स्कूली तलबा और स्कूली अमला ने शिरकत की है। इस दौरान जानकारी दी गई कि इस तरह के बेदारी प्रोग्रामों का मकसद तालिब इल्मों को कुदरती आफात से लड़ने के लिए तैयार करना है। चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं आप एक मिसाल बताऊंगा, मैं हर किसी की अगर बताता तो हमारे इलाके में खेलता है कुछ नहीं करना था, आउट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस के पास लाए। We are conducting this spatial awareness program about disaster response, and we are first grateful to disaster management SDRF Anantnag, who spared some time and came here to train our students about the disasters. Given the unpredictable nature of disasters, it imposes a responsibility on our educational institutions to train our students and to be well equipped during these disasters. And you can see that these disasters can strike at any point of time, and always pre-plan thing is the only response to tackle these disasters. Because when you pre-plan things, in case of disasters, the first casualty is common sense. When disasters strike, the common sense is gone. So you have to pre-plan things. There is no guarantee whether common sense will work or not in these critical situations, but pre-planning will always work. And the sole and whole purpose of conducting this awareness program among our students is to make them aware to pre-plan things. And for that we have this SDRF team here who are giving training to कश्मीर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च सेंटर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में डॉक्टर शहजाद आसिम की सरबराही में कई अहम संग मीलों का ऐलान करते हुए बहुत पुरजोश हैं। साइंसी तहकीक और इख्तरा को आगे बढ़ाने का अज़म मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कोशिशों के साथ KASRC ने कौमी शनाख्त हासिल की है, अपने अफक को वसत दी है और मोअज़्ज़ज़ वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की निगरानी में अनमोल शराकतदारी को अपनाया है। और एक अहम जो हमें एक बड़ा अचीवमेंट जिसको कहेंगे हाल ही में, वो ये है कि इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ न्यूरो साइंस जो कि वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त काम कर रही है, उनकी भी हमें एक रिकॉग्निशन मिल गई और हमें लाइफ टाइम मेंबर उसमें लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका सपोर्ट हमें इस रिसर्च में मिल रहा है, जो कि हमें हमारे जो काम को बहुत आसान कर देगा। और थ्रू आउट द वर्ल्ड जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, UK है, जर्मनी है और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज का भी इसमें सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इस रिसर्च के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी रिसर्च है जिसको हम न्यूरो एकॉस्टिज्म कहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा व्हाट इज न्यूरो एकॉस्टिज्म। ये जैसे आपने देखा होगा साइकेट्री एक डिसिप्लिन है और न्यूरो साइंस एक डिसिप्लिन है, बट न्यूरो साइंस या न्यूरोलॉजी और साइकेट्री को हमने ब्रिजिंग किया है। इट्स द नॉलेज, इज द साइंस बिहाइंड द ब्रेन स्पेक्ट्रम्स, ब्रेन वेव्स कैसे काम करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में हमारी स्टेट में इस वक्त अरूज है डिप्रेशन के हवाले से, एंग्जाइटी के हवाले से या और भी साइकेटिक डिसऑर्डर से उनका राइज हो रहा है दिन ब दिन, और इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे पास। तो इन चीज़ों को सामने रख के मैं दरअसल में एक म्यूजिशियन रहा हूँ। आई वॉज द म्यूजिशियन इन 2008 और उसके बाद फिर अचानक मुझे दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए तो मैंने फिर ये रिसर्च को स्टार्ट किया एज ए न्यूरो एकॉस्टिज्म, और बहुत सारी थियरीज भी इस पर हमने की जो कि एक्नॉलेज हो गई, बहुत सारे मुल्कों ने इसको एक्नॉलेज किया। तो इस वक्त जो हमारी रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी हो गई है। शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन एंड साइंस
उनकी कोलैबोरेशन हमारे पास है इस वक्त। और हम स्टेट लेवल पे हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस उनकी कोलैबोरेशन है। और एक्सपेरिमेंटेशन फेज हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम एक पायलट फेज को हमने उसका अप्रूवल भी हमारे पास आ चुका है। जीएमसी बारामूला ने आज अपने एडिटोरियम में ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही के हवाले से एक खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। इसका एहतमाम शोबा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ने किया था और इसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से सैकड़ों लोगों ने शिरकत की है, जिसमें सेहत की खिदमात के महकमे भी शामिल थे, जिनकी नुमाइंदगी मुख्तलिफ ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले आशा वर्करों, मुख्तलिफ कॉलेजों के असातिज़ा, लेक्चरर्स वगैरह शामिल हैं। इफ्तिताही इजलास की सदारत प्रिंसिपल और डीन जीएमसी बारामूला प्रोफेसर रूबी रेशी ने डॉक्टर निसार अहमद खान, HOD मेडिसिन एंड चेयरमैन एडमिट्स ने और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवेज अहमद मसूदी की मौजूदगी में की है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परवेज अहमद मसूदी ने अपनी तकरीर में जीएमसी बारामूला से वाबस्ता 300 बिस्तरों वाले अस्पताल की कामयाबियों और पेशरफ्त के बारे में बताया है। उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की तरफ से की गई कामयाबियों का तफसीली जिक्र करते हुए कहा है कि हजारों तरीक़ेकार बशमूल सर्जरीज की गई हैं जो हमारी सलाहियतों से ज्यादा हैं। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसिडेंट्स आप देख रहे हो, सब जगह वर्ल्ड में नंबर ऑफ केसेस ऑफ कैंसर बढ़ रहे हैं। इसी तरह हमारे इंडिया में भी और सेम हमारी यूनियन टेरिटरी में भी अप्लाई होता है। ये कुछ एक तो फीमेल्स में हाई रिस्क कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफस्टाइल के रिलेटेड हैं, जैसे ओवरवेट होना, फिज़िकल इनएक्टिविटी हमारी बहुत कम है, या हम लेट मैरिजेस आजकल बहुत कॉमन है, एंड लेट चाइल्ड बर्थ्स है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी बहुत कम हो रही है। सो इनका एक क्लोज कंट्रीब्यूशन है टू ईच अदर इन कॉजेशन। दूसरा, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो बहुत कम नंबर के लोग हैं मगर होता है, जिनको जो कोई फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो या जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स हो, उनमें ज़्यादा टेंडेंसी हम देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर। ओवरऑल जो हमारा डेली लाइफ उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका, डेली जो राइज हो रहा है कैंसर का, जो हम इस यूनियन टेरिटरी में भी देख रहे हैं। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिनेरियो है सेम इधर भी अप्लाई हो रहा है। तो एवरी ईयर हमें हाइक देखने को मिलती है, जस्ट बिकॉज जो हमारे जो डेली हैबिट्स एंड कुछ इश्यूज है सोशो कल्चरल, जो हमने एनवायरनमेंट्स बिल्ड किए हैं अपने, उनकी वजह से हम राइज देख रहे हैं कंटिन्यूस। जिला पुंछ में दौरान एहतजाज उल्फत हुसैन की मौत के बाद ईदगाह स्टूडेंट कोर्ट में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। एहतजाज कर रहे लोगों ने इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा किया है और इस वाक़े की और CBI और मुनसिफाना जांच का मुतालबा किया है, और जो भी लोग इस वाक़े में मुलव्वस हैं उन पर सख्त कार्रवाई की भी उन्होंने मांग की है। Justice for Ulfat! Justice for Ulfat! Justice for Ulfat! SHO Surgod! Hi! SHO Surgod! Hi! SHO Surgod! Hi! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! गुंडागर्दी नहीं चलेगी! तानाशाही! नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि ये उल्फत हुसैन जो हाड़िम रोड का रहने वाला था, एक केस में पुलिस को वांटेड था और पुलिस ने उसको बुला के एक सोची समझी साजिश के तहत सरेंडर करवाया, और सरेंडर करवा के गार्ड नोज किसी के प्रेशर में या किसी से ठेका करके उसका बेमाना कत्ल किया, जिसकी मैं पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ। और इस कत्ल की CBI इंक्वायरी की मांग करता हूँ, क्योंकि बदकिस्मती से डिस्ट्रिक्ट पुंछ का काला कानून कोई ना कोई सानिया अवाम और इंतज़ामिया के दरमियान हायल होता है। मैं इस कत्ल की पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करता हूँ और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करता हूँ, डायरेक्टर जनरल पुलिस से अपील करता हूँ, IG जम्मू से अपील करता हूँ, DIG राजौरी से अपील करता हूँ, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से अपील करता हूँ, SSP पुलिस से अपील करता हूँ कि सबसे पहले SHO सुरनकोट को सस्पेंड किया जाए। जैसा कि वारसों का कहना है कि 4-5 अक्टूबर को उल्फत हुसैन सन ऑफ लाल हुसैन को यहाँ किसी केस में लाया गया था, FIR नंबर 314 अंडर सेक्शन 376 एंड 366 IPC के तहत।
उसके बाद इनका कहना है कि जैसे कि उसके भाई ने जो स्टेटमेंट दी है कि यहाँ से पुलिस कस्टडी में उसकी डेथ हुई है, यहाँ से इन्होंने उसको रजौरी रेफ़र किया है, जिंदा हालत में किया है या मुर्दा हालत में किया है, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। और मुझे फ़ोन करके और वहाँ से उसकी डेड बॉडी लेके आए और रातों रात उसको दफना दिया। मैं यही कहूँगा, जहाँ तक बात इंसाफ की है, हक की है, हम किसी को मेंशन तो कर नहीं रहे या नॉमिनेट नहीं कर रहे कि किसने किया है, लेकिन हमारी ये डिमांड है डिप्टी कमिश्नर पुंछ यासीन साहब से, एसएसपी साहब से, डीआईजी साहब रजौरी पुंछ रेंज और आईजी साहब से और एलजी साहब तक हम ये मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसमें जो कस्टडियल डेथ हुई। आज सदर म्यूनिसिपल कमेटी सुरनकोट मुमताज अहमद चौधरी, नायब सदर संजय केसर और दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात की मौजूदगी में जोगी मोड़ से टीसीपी सुरनकोट की तरफ सड़क के काम का इफ्तिताह किया गया है। इस दौरान सड़क की तामीर के लिए नाबार्ड स्कीम के तहत 3.37 करोड़ रुपयों की मंजूरी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार का शुक्रिया भी अदा किया गया है। सुरनकोट की आवाम की ये सड़क की एक देरीना मांग थी जो अब पूरी होने जा रही है। कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, सब स्टैंडर्ड काम हमें नहीं चाहिए। इससे पहले भी काफी पैसे यहाँ इस रोड पर खर्च हुए हैं, तो यही उम्मीद करते हैं कि एक्सीएल साहब की देखरेख में जो यहाँ जेई साहब हैं वो भी काफी विजनरी हैं, तो अच्छा काम लेंगे और हमारे जो एडब्ल्यू साहब हैं वो भी काम खुद ये देखरेख में रखेंगे और ये अच्छी तरीके से काम ये होगा। एज पर स्पेसिफिकेशन मतलब इसकी जितनी भी हमारे पास कटिंग है वाइडनिंग इसको करके तो इसको पाया तकमील पहुँचाएंगे आप। बीच में हर्डल्स भी आ रहे हैं इसमें, क्योंकि पीएचई की यूटिलिटी है उन्होंने मतलब रोड अलाइनमेंट में रखी है, उनको हमने नोटिस दिए हैं, अगर वो जल्दी उठा लेंगे तो अच्छी बात रहेगा। अगर पैकेज होगी तो इस पर हमारा कोई गिला नहीं होगा हमारी तरफ से, ठीक है नहीं। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, यही है, लोगों का ऑपरेशन चाहिए। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अरसे से हमारी ये जो जोगी मोड़ से चेक पोस्ट तक ये जो रोड है इसकी बहुत ही खस्ता हालत थी, तो बहुत सारे गड्ढे और बहुत मतलब यहाँ पे ट्रैफिक का चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और हमारे चेयरमैन साहब की कोशिशों से और हमारी पूरी कौंसिल की कोशिशों की वजह से जो है आज ये हमारा काम जो है ये 3 करोड़ 37 लाख का जो है ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और आज जो है वो काम शुरू होने जा रहा है। बैन कॉलेज क्रिकेट मैचेस जीडीसी भद्रवाह में शुरू हो रहे हैं, जिसमें वादी चनाब के 13 कॉलेजेस हिस्सा ले रहे हैं। तारीख में पहली बार इस तरह का टूर्नामेंट भद्रवाह में मुनक्कद हो रहा है। ये मैच यूनिवर्सिटी जम्मू में खेले जाने थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने इस टूर्नामेंट को 4 जोन्स में तकसीम करने का फैसला किया है। वादी चनाब, पीर पंचाल, जम्मू और कठुआ सांबा शामिल हैं। ये टूर्नामेंट नॉकआउट पर मबनी होगा और हर जोन के फातह टीम जम्मू यूनिवर्सिटी में सेमीफाइनल खेलेगी। तो अभी कुछ प्लेयर्स जो हैं जीडीसी किश्तवाड़ के मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनको कैसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहले जम्मू जाना पड़ता था, अब यहीं से जो इनका टूर्नामेंट होगा, अगर यहाँ से जीत कर जाएंगे तो सेमीफाइनल जिसे जम्मू में खेलेंगे। तो सर बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम माजिद वानी है। जी बताइए कैसा लग रहा है आपको, पहले जम्मू में होते थे अब यहीं आपके चिनाब वैली में टूर्नामेंट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, काफ़ी हमें जो है सपोर्ट मिल रही है कि हम यहाँ पे आए अपना टैलेंट शो करें। अच्छा, तो क्या लगता है इन फ्यूचर भी आप समझते हैं कि यहीं पे होने चाहिए? जी सर बहुत अच्छी जगह है, अगर इसी को प्रमोट करेंगे तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो ये आपका 5 दिन का यहाँ पर कैंप लगेगा, तो कैसी एकोमोडेशन है, आपको किसी चीज की कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? नो सर अभी तक तो हमें ठीक था, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से हम कर रहे हैं, यहाँ पे सब मजा है, बिल्कुल अच्छा है। तो हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी आपको यहाँ पर? ठहरे कहाँ हैं आप? सर अभी हम यहाँ बाहर होटल में। अच्छा, तो जो आपका जो खर्चा वगैरह वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? जी सर पूरा कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, हमें किश्तवाड़ से गाड़ी वगैरह सब उनका ही है। जहाँ तक इस आज के टूर्नामेंट का सवाल है, पहले हमारे बच्चों को जम्मू जाना पड़ता था, अब ये डिसाइड हुआ, हमारे हायर अथॉरिटी से अप्रूवल भी आई है कि आज के बाद एक टूर्नामेंट भद्रवाह में हूँ। आज के इस टूर्नामेंट में 13 टीम्स हिस्सा ले रही हैं। दूर दराज जैसे धर्माड़ी है, उधर अपना रियासी है, अपना छात्रों है, किश्तवाड़, काफी इलाकों से बच्चे आ रहे। इससे बच्चों को आपसे फ्रेंडशिप रहेगी और भद्रवाह में समझ तो आने वाला टाइम है, भद्रवाह एक स्पोर्ट्स का हब बनने जा रहा है। Just to promote sports activity in the region, and Government Degree College Bhadrava is doing pioneering job. It is taking the lead in promoting sports activity in the region, and I hope this
encouragement to various teams of the region will continue, and this ground will be always at the disposal of the various teams of the region. First, prior to this tournament, teams had to go all the way to Jammu. Now they can play here, and we will provide them with accommodation. I hope these accommodation facilities will be improved from every year, so gradually and slowly. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।